हेलो एंड वेलकम टू गेम चेंजर्स। मेरा नाम है आकाश और बात करेंगे एक ऐसी स्टोरी की जो कि सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रही है। मॉइसेस एनरिकेस जो ऑस्ट्रेलियन स्टार रहे हैं, स्टार ऑलराउंडर रहे हैं, और जब भी मतलब इंटरनेशनल क्रिकेट में उनका राइज हो रहा था तब ये डब किया जाता था कि यार ये वन ऑफ द फाइनेस्ट ऑलराउंडर है जो डोमेस्टिक क्रिकेट में ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेस कर कर आया है। मतलब उनकी अमेजिंग स्टोरी है। हमने रीसेंट टाइम में देखा है कि यार जब आपको अपनी रूट्स को सर्व करने का मौका मिलता है ना, कि लाइक आप एक देश से बिलोंग करते हो, किन्हीं वजहों से आपको देश छोड़ना पड़ता है और आप कहीं और मतलब आपकी फैमिली कमिटमेंट्स होती हैं, किन्हीं भी वेज में पढ़ाई के लिए किसी भी वेज में आप दूसरे देश में वहां पर शिफ्ट हो जाते हो, फिर आपको एक लाइफ में एक अपॉर्चुनिटी मिले कि जो मेरी रूट्स हैं मैं वहां पर सर्व करूं, मैं उस कंट्री को सर्व करूं जहां की मेरी पैदाइश है। और जो हमने रिसेंटली देखा भी कि जिस तरीके से रूट्स थी, न्यूजीलैंड ग्रेट, कीवी ग्रेट रॉस टेलर वो समोआ को रिप्रेजेंट करते हुए आए थे T20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में। काफ़ी अमेजिंग स्टोरी वो भी थी। एंड उसके अलावा आपने बहुत सारे ऐसे चीज़ें देखी हैं। अगर मैं आपको बड़े बड़े एग्जाम्पल दूं तो हमने वहां पर देखा है कि किस तरीके से डर्क नैनिस थे। डर्क नैनिस आपको याद आएगा, वो कनेक्शन था, नेदरलैंड्स को रिप्रेजेंट करते थे, देन ऑस्ट्रेलिया। लेकिन ऐसा बहुत रेयर होता है कि यार एक टेस्ट क्रिकेटर जो एक फुल मेंबर नेशन का पार्ट है वो एक एसोसिएट नेशन में वहां पर मूव कर जाए। क्यों? क्योंकि कुछ स्पेशल रीजंस होते हैं। वही रीजंस मोइसेस एनरिकेस के हैं। पोर्चुगीज खिलाड़ी या फिर आप कह लीजिए एक पोर्चुगल बोर्न प्लेयर, वो सेकंड बने थे पूरे टेस्ट क्रिकेट इतिहास में जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में टेस्ट डेब्यू किया था, और फर्स्ट ऑस्ट्रेलियन थे। तो ये था जो पोर्चुगीज आइलैंड है मडेरा, वहां से वो बिलोंग करते थे, उनकी पैदाइश वहां की है। बहुत ही कम उम्र में एक नन्हे मुन्ने बच्चे थे, वो अपनी फैमिली के साथ रिलोकेट करे थे ऑस्ट्रेलिया, एंड द रेस्ट इज हिस्ट्री एज दे से। उन्होंने बड़ा जबरदस्त, उन्हें क्रिकेट से प्यार हो गया। 9 साल की उम्र में उन्होंने वहां पर क्रिकेट खेलना स्टार्ट करा, एंड देन उसके बाद तो भाई स्काई वॉज द लिमिट, क्योंकि उनकी क्रिकेटिंग एबिलिटी बड़ी जबरदस्त थी। अंडर 19 वर्ल्ड कप 2004 में 16 साल की उम्र में उन्होंने फीचर करा था, और 2006 अंडर 19 वर्ल्ड कप में वहां पर उन्होंने कप्तानी भी करी थी ऑस्ट्रेलिया की। और वहां पर उस वक्त जिस दौरान उन्होंने अंडर 19 वर्ल्ड कप में वहां पर फीचर करके आगे वो बढ़े अपने करियर में, उस दौरान वो अंडर 19 वर्ल्ड कप हिस्ट्री के हाईएस्ट विकेट टेकर थे। 27 विकेटें उनके नाम पर थी। तो ही वाज सेट टू बी द नेक्स्ट बिग थिंग इन ऑस्ट्रेलियन सेटअप। यार ऑस्ट्रेलियन सेटअप जहां पर ऑलरेडी इतनी फाइट होती है, एक एक स्लॉट के लिए इतनी मारामारी होती है, वो बंदा तीनों फॉर्मेट खेल गया वहां पर। और ये है कि यार एक आउटसाइडर जो बाहर से आया और उसने उस तरीके से इतनी धाक जमाई अपनी ऑलराउंड एबिलिटीज से, ऑस्ट्रेलिया जैसे सेटअप में अगर वो जगह बना पाया। 2013 इंडिया में आकर उसने डेब्यू करा था, और सब कॉन्टिनेंट कंडीशंस में वहां पर उसने बैट से भी इंप्रेस करा, 50 भी लगाई। विद द बॉल थोड़े से उतने अच्छे नंबर्स नहीं थे, लेकिन इसी वजह से आपने वो 2013 उनको खेलते हुए देखा। टेस्ट डेब्यू उन्होंने इंडिया आकर करा, एंड देन उनका अगला मैच आपको 2-3 साल लग गए। इंजरीज थी, एक फ्रीक इंजरी उनको हो गई थी, बर्न्स उनके साथी खिलाड़ी, उनसे एक कोलिजन हुआ, जॉ फ्रैक्चर हो जाना, और कहीं ना कहीं करियर ना थोड़ा सा इंजरी थ्रेटन ही रहा। इंजरीज की वजह से करियर थोड़ा सा कट शॉर्ट हो गया। लेकिन भाई उससे पहले नहीं कि उन्होंने मतलब ऑस्ट्रेलिया को डिसेंट उन्होंने वहां पर रिप्रेजेंट कर दिया था। तीनों फॉर्मेट्स वहां पर वो खेल गए। लेकिन उनका जो करियर का आप कहेंगे ना कि मेजर हाईलाइट क्या है, डोमेस्टिक में और फ्रेंचाइजी लीग्स में भाई जबरदस्त परफॉर्मेंसेज हैं। ओवरऑल 11 उन्होंने टाइटल जीते हुए हैं। और रिसेंटली अगर हम बात करें भाई सिक्सर्स को वो रिप्रेजेंट उनकी कप्तानी करते हुए 2 बैक टू बैक टाइटल जितवाए BBL के। और ये है भाई, उन्होंने मतलब उनकी लीडरशिप की बड़ी चर्चा होती है। IPL में भी अलग अलग फ्रेंचाइजी को उन्होंने रिप्रेजेंट करा। मेजरली अगर कहें सेटअप का वो पार्ट बाकी फ्रेंचाइजी का भी रहे, मुंबई इंडियंस का भी सेटअप का वो पार्ट रहे। लेकिन उन्होंने, आप मेजरली उनको याद किस चीज के लिए रखते हो, 2017 जो 2016 माफी चाहूंगा, उस दौरान हमने देखा था कि भाई किस तरीके से सनराइजर्स उस वक्त डोमिनेट कर रही थी। तो भैया उस दौरान वो उनके काफी एक पोटेंशियल वाला एक खिलाड़ी था, और उसने ऑलराउंड एबिलिटीज से काफी इंप्रेस भी करा था IPL में। तो भाई ये कह सकते हैं आपकी डोमेस्टिक में अगर मैं बात करूं तो भाई आप कह सकते हैं न्यू साउथ वेल्स, उनको वहां पर उन्होंने रिप्रेजेंट करा। और वो एक ऐसी टीम है जहां पर वो ऑस्ट्रेलिया जैसा ही कंपटीशन है, इतना तगड़ा टैलेंट वहां पर होता था। इवन वहां पर उन्होंने जबरदस्त परफॉर्मेंसेस दी थी। एंड रिसेंटली जो मैंने बात भी बताई कि यार सिक्सर्स को इन्होंने रिप्रेजेंट करा, कप्तानी करी, टाइटल जीतवाए। तो लीडरशिप की बात उनकी शुरुआत से ही है, अंडर 19 वर्ल्ड कप से लेकर सीनियर टीम को लेकर फ्रेंचाइजी लीग में। तो मोइसेस एनरिकेस की लीडरशिप की बड़ी चर्चा होती थी, प्लस उनकी ऑलराउंड एबिलिटीज कि ऑस्ट्रेलिया के अगर आप जिनके कहने कि यार जिन्होंने थोड़ा सा अचीव उतना नहीं करा जितना उनका पोटेंशियल था, उन क्रिकेटर्स में मोइसेस एनरिकेस की चर्चा होगी। लेकिन रिसेंटली मतलब उन्होंने 2021 में आखिरी टाइम ऑस्ट्रेलिया को रिप्रेजेंट करा था। अब 38-39 साल की उनकी उम्र हो रखी है। तो अब यही था, भाई अब ऑस्ट्रेलिया में तो
ऑब्वियसली उनका हो गया था, लेकिन आईसीसी का एक जो मैंडेटरी एक आपका होता है ना कि एक पीरियड आपको सर्व करना पड़ता है, एंड देन आपको 3 साल 4 साल का एक पीरियड होता है जब आप एलिजिबल होते हो कि आप एक फुल मेंबर नेशन से एक एसोसिएट नेशन की तरफ वहां पर बढ़ जाओ। एक फेमसली अभी रिसेंटली हमने स्टोरी भी देखी थी बर्न्स की, जहां पर हमने देखा था कि भाई जो बर्न्स को लेकर बड़ी चर्चा थी कि जब वो ऑस्ट्रेलिया से, ऑस्ट्रेलियन टेस्ट क्रिकेटर, टेस्ट ओपनर, जब वो इटली गए थे, लेकिन वो इवेंचुअली बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल हुआ था। क्यों? क्योंकि उस टीम की लीडरशिप करी, आप कह सकते हैं वर्ल्ड कप्स में क्वालिफाई करवाने के लिए इतना बड़ा रोल निभाया, एंड इवेंचुअली उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया था। तो काफी कंट्रोवर्सी उस डिसीजन को लेकर भी बनी थी कि क्या ऐसे विवाद हुए, एंड वहां पर उनके लिए केस बिगड़ गया। उनका भी केस बड़ा एक अमेजिंग सा था, उनके फैमिली में डेथ हुई थी, एंड देन उनको ये था कि नहीं, मुझे एक जहां मेरी रूट्स हैं, उन्होंने इटली को सर्व वहां पर करा था बर्न्स ने, बट उस तरीके से चीजें इटली की अगर मैं बात करूं, इंग्लिश स्टार रहे जेड डर्नबैक, उन्होंने भी वहां पर इटली को रिप्रेजेंट करा था। एंड मतलब ये था कि कुछ खिलाड़ी ऐसे रहे हैं जिन्होंने अपनी मेजर टीम्स को छोड़कर एसोसिएट नेशन का भी पार्ट वो बने। आपको जैसे अब कोरी एंडरसन की हम चर्चा करते हैं, न्यूजीलैंड प्लेयर, वो भी अब न्यूजीलैंड छोड़कर क्या, उन्होंने अच्छी खासी क्रिकेट खेल ली थी न्यूजीलैंड के लिए, देन इवेंचुअली वो कहाँ के लिए टर्न अप करे, यूएसए के लिए। उसके अलावा अगर मैं एक बड़ा एग्जाम्पल दूं, जो कि केकेआर को रिप्रेजेंट उन्होंने आईपीएल में करा, साउथ अफ्रीका के स्टार डेविड वीजा साउथ अफ्रीका से किस तरफ गए थे, नमीबिया को उन्होंने वहां पर रिप्रेजेंट करा। रोलफ van der Merwe आपको याद आएंगे, साउथ अफ्रीका खेलते थे, 2009 आईपीएल खेलते थे, आरसीबी को रिप्रेजेंट करते थे, नेदरलैंड्स में वो आपको खेलते हुए नजर आते थे। तो कुछ अमेजिंग स्टोरी होती है कि यार जहां से जो आपके रूट्स हैं, जैसा मैंने कहा कि वो एक स्पेशल तो चीज होती है, तो आप एट सम पॉइंट ऑफ योर करियर आपको ये महसूस होता है कि यार चलिए मेरी जो ड्यूटीज थी मैंने वो निभाई, नाउ इट्स टाइम कि मैं जहां मेरी पैदाइश है, जहां से मेरी पैदाइश है, मैं उस देश को वहां पर सर्व करूं। यही स्टोरी जो आपकी रॉस टेलर की स्टोरी है, जो बर्न्स की स्टोरी है, रोलफ van der Merwe की स्टोरी है, उसके अलावा कोरी एंडरसन की स्टोरी है, और ऐसे काफ़ी और खिलाड़ी हैं जिन्होंने अब 2 नेशंस को वहाँ पर सर्व करा। केपलर विल्सल्स की हम बात करते हैं, लूक रॉन्के की हम बात करते हैं, तो बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने 2 देशों को, ऑन मॉर्गन फेमसली यार आयरलैंड से इंग्लैंड, और उन्होंने भाई वो तो एक मतलब कह रहे कि एक मतलब आपकी आयरलैंड से एक मेन टीम की तरफ बढ़े और वहां पर वर्ल्ड कप जितवा दिया। ये कितनी अमेजिंग स्टोरी थी। लेकिन अब ये है मोइसेस एनरिकेज पोर्चुगल को रिप्रेजेंट करेंगे कहां पर, वो अब आपके T20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स हैं, जो अगला T20 वर्ल्ड कप खेला जाना है वो खेला जाना है कहां पर, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में। तो जो अब सब रीजनल यूरोपियन क्वालिफायर्स होंगे वहां पर वो अब आपको पोर्चुगल को रिप्रेजेंट करते हुए नजर आएंगे। पोर्चुगल वैसे फुटबॉल के लिए काफी पॉपुलर है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो वन ऑफ फुटबॉल्स मोस्ट पॉपुलर और सबसे सक्सेसफुल प्लेयर्स में से, तो भाई फुटबॉल से लेकर, लेकिन अब ये है कि जो ऑस्ट्रेलिया की भी कप्तानी कर चुके हैं अंडर 19 लेवल पर, जो ऑस्ट्रेलिया के इतने सक्सेसफुल प्लेयर हैं, तो आई होप मोइसेस एनरिकेज अब पोर्चुगल में क्रिकेट को और ज्यादा बढ़ावा दें और ज्यादा पॉपुलर हो, और कहीं ना कहीं क्रिकेट को लेकर भी अब पोर्चुगल की चर्चा हो, ना कि केवल फुटबॉल, फीफा वर्ल्ड कप या रोनाल्डो को लेकर। तो ये एक चीज है, मोइसेस एनरिकेज विल नाउ प्ले फॉर पोर्चुगल। फिलहाल ये थी वो स्टोरी, और काफी अमेजिंग स्टोरी भाई। अब बचपन में ही वो चले गए थे, लेट्स सी अब वो पोर्चुगल को उनकी सर्विसेज किस तरीके से उनकी तरफ से वो सर्विसेज आती हैं। फिलहाल मैं लेता हूं इजाजत। जय हिंद, जय भारत।